ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे। खावर, क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पे? अहम डेवलपमेंट हो रही है, अब तो पिक्चर वाजे हो गई सारी। 22 मिनट इस्लामाबाद में हुए हैं और लाहौर से मेरा 2-3 मिनट का हमारा फर्क होता है। इस वक्त तक एमसीएम की तरफ से कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई। और बिल्कुल जो कामरान शाह साहब बात कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद अगर एमसीएम फॉर्मली ये अनाउंस कर देती है कि हम अपने तमाम 7 मेंबरान के साथ हुकूमती बेंचेस को छोड़ के अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, तो जाहिर है हुकूमत की जो अभी अक्सरियत है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर का एहसास है कि वो वोटिंग के दिन का इंतजार करते हैं कि या फिर वो एक फॉर्मली एक कानूनी तरीकाकार आईनी तरीकाकार है, उस दिन वो हाउस में जाएं, हाउस में उनके जो इत्तेहादी हैं जो उनके साथ 3.5 साल उन्होंने गुजारे हैं वो फिर बेंचेस से शिफ्ट करें और अपोजिशन बेंचेस पे चले जाएं। और उसके बाद स्पीकर नेशनल असेंबली अनाउंस करें कि ये जो वोटिंग ये जो वोट कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट है, रेजोल्यूशन जमा हुई है, वो पास हो गई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेंज टू द लीडर द हाउस। लेकिन अभी जो हमारी बातचीत हो रही है पार्लियामेंट लॉजिक के अंदर, वहां पे भी ये बात तय होना बाकी है कि अनाउंसमेंट क्या अभी होनी है, क्योंकि एमकेएम वाले ये कह रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए, खास तौर पर कानून साजी के हवाले से कुछ उनके मुतालबात हैं। इसके अलावा भी क्योंकि माजी के अंदर उनका कुछ 10 पीपल्स पार्टी के साथ काफी ज्यादा है, तो उस हवाले से भी साथ हैं। लिहाजा अभी थोड़ी देर तक हमें इंतजार करना चाहिए उस वक्त तक कि जब जो है एमकेएम अपना अनाउंसमेंट कर दे। लेकिन जाहिर है अगर ये खबर बताई जा रही है कामरान शाह साहब की तरफ से, ये उन्होंने तय कर लिया है, फैसला हो गया है, तो फिर मेरी पहले दिन से इसके ऊपर यही राय रही है कि अगर इस तरीके अदम एतमाद को कामयाब होना है तो इसका वाहिद तरीकाकार आईनी और कानूनी यही है कि अपोजिशन जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनको राजी करें। बिल्कुल उन्होंने तो आपको अपने साथ मिला लिया है। उन्होंने इससे पहले जो हमने देखा कि बातचीत की आजाद अरकान सबसे पहले हुकूमती बेंचेस थे उनको अपने साथ मिला लिया है। और चूंकि सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात जो है वो 7 मेंबरान के साथ एमकेएम है, तो एमकेएम ये तो फॉर्मली अनाउंस कर देती है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ नहीं है, तो जाहिर है फिर इमरान खान की जो अभी खत्म हो जाती है। लेकिन वो अंग्रेजी में ये भी कहते हैं कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए, इससे पहले कि हम ये अपने से ये अनाउंस कर दें कि ये हुकूमत खत्म हो गई है। जाहिर है अगर ये अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान और उनकी पॉलिटिकल पार्टी तरीके इंसाफ से भी फैसला करना है तो उससे पहले अनाउंस करते हैं रेजिग्नेशन। आज के फैसले के बाद अगर एमकेएम ये अनाउंस कर दी थी अभी थोड़ी देर में या फिर वो कल तक इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी एक रवायत ये रही है कि वो अपनी जो राब्ता कमेटी है उसके सामने ये पहले सारे मुतालबात लेके जाते हैं और वहां से ये अनाउंसमेंट करवाते हैं कि हम जो फैसले के ऊपर सारी हमारी जो पार्टी लीडरशिप राजी है। लिहाजा हम भी एक ही इंतजार में हैं, तो क्योंकि पहले हमें जो मैसेज दिया गया था कि 20 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, उसके बाद फिर सारी जो अपोजिशन के बयान वहाँ पे पहुंच गए हैं और अब इस इंतजार में हैं कि लेकिन अगर खबर ये आ रही है कि जो अपोजिशन की जो मरकजी क़यादत है वो सारी पार्लियामेंट लॉजेस इस वक्त पहुंची है और कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिस पर अहम दस्तखत लिए जा रहे हैं। तो यकीनन सूरत हाल तो यही लगती है कि एमकेएम अब फैसला कर चुकी है। इससे पहले परवेज़ इलाही साहब का जो बयान था कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और वज़ीर आज़म को कहा कि एमकेएम के तमाम मुतालबात मान लिए जाएँ, और ये भी उन्होंने कहा परवेज़ इलाही ने कि एमकेएम हमारे साथ है। तो ये सारी सूरत हाल कुछ कंफ्यूज सिचुएशन है। देखिए जी, इससे पहले हमने देखा कि काफ लीग से तमाम अतराफ से जो लोग उनसे मिले, उनसे नून लीग की क्यादत मिली, उनसे पीपल्स पार्टी की क्यादत मिली, उनसे हुकूमती लोग मिलते रहे और आखिरी दम तक हमें ये इल्म नहीं था कि क्या वो हुकूमत के साथ रहेंगे या क्या अपोजिशन के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में एक ही दफा खबरें ये भी चल गई कि उन्होंने फैसला कर लिया है, दुआ खैर भी हो गई है और अब आज रात या सुबह वो अनाउंस कर देंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि वो बनीवाला गए, जो है परवेज लाई और उन्होंने हुकूमत के साथ बैठने का इरादा कर लिया। अब यह है कि एमकेएम के हवाले से भी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमकेएम अगर हुकूमत का साथ छोड़ती है, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि वो फिर जाहिर है लेकिन उसके लिए एक फॉर्मल अनाउंसमेंट उनकी तरफ से उसका इंतजार है। और अब देखना यही है कि क्या वो जो सरप्राइज है जिसका अपोजिशन कह रही है कि हम हुकूमत को देने जा रहे हैं वो अभी होने वाला है या फिर वो कल तक इंतजार करेंगे।
क्योंकि हमें जो कुछ इतलात मिल रही हैं वहाँ पे काफ़ी कुछ मुतनाज़ इतलात इस तरह की हैं कि वो ये अनाउंसमेंट अभी नहीं करना चाह रहे, खासतौर पर एमपी वाले अपोजिशन वाली चाह रहे हैं अभी ये सारा कुछ अनाउंस कर लिया जाए। लिहाजा से अभी थोड़ी देर में हो जाती है अनाउंसमेंट या फिर कल होगी, इसी इस चीज़ का जो फैसला भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा।